दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे बड़ी मास्टरपीस मूवी के बारे में। और इस मूवी के जो लीड एक्टर थे वो खुद ही इस मूवी को छोड़ना चाह रहे थे। दोस्तों मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है मुगले आज़म। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि दिलीप कुमार को लगा था कि ये मूवी जो है ये कभी कंप्लीट ही नहीं होने वाली है। पर इस मूवी के जो डायरेक्टर थे के आसिफ साहब, ही मेड श्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंडिया का सबसे बड़ा मूवी बना के रहूँगा। और अगर उस दिन शायद दिलीप कुमार को कन्विंस नहीं कर पाते तो ना अनारकली होता, ना सलीम होता, ना अकबर होता। आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए हम लोग आराम से बात करते हैं। आज के दिन में अगर लोग मुगले आज़म का नाम सुनते हैं तो फर्स्ट 3 एक्टर्स उनके सामने आता है, वो है आपके मधुबाला, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर। पर दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि के आसिफ साहब ने ये सपना 1950s में नहीं 1940s में देखा था, वो भी एक डिफरेंट स्टार कास्ट के साथ। इसमें जो अकबर का जो आपका किरदार निभाने वाले थे वो थे चंद्रमोहन, जो सलीम का किरदार निभाने वाले थे वो थे डी.के. सप्रू, और इनफैक्ट जो अनारकली का जो किरदार निभाने वाली थी वो थी नरगिस दत्त, जबकि दुर्गा खोटे सी वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ जोधा भाई। तो दोस्तों ये जो मूवी थी ये जब सेल्फ हो गई, डब्बे में बंद हो गई, इसके बाद भी जो इस मूवी के जो डायरेक्टर थे के आसिफ साहब वो अपना सपना नहीं छोड़े। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, के आसिफ साहब चाहते थे कि मुझे ये मूवी को एक ग्रैंड स्केल में करना है। बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट शूटिंग लोकेशन, बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट सिंगर। इनफैक्ट ये भी लोग कहते हैं कि उन्होंने बड़े गुलाम अली साहब को भी हायर किया था फॉर 25,000 रुपीज़ फॉर वन सॉन्ग। पर दोस्तों हम आते हैं पॉइंट पे। जैसे मैं बता रहा था कि आखिर क्यों दिलीप कुमार साहब इस मूवी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जब ये शूटिंग चालू हुई 1950s में, ये मूवी चालू हुई और ये रिलीज़ हुई थी आपकी 5 अगस्त 1960 में। 10 साल लग गए थे। और 10 साल किसी भी एक्टर के लिए एक ही मूवी से जुड़े रहना, आप समझ रहे हो, इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि ये भी पता नहीं है कि मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, और 10 साल कम भी नहीं होती है। आप सोच के देखो कि अगर कोई एक्टर है 10 साल क्यों देगा, मूवी नहीं चली तो उसका करियर गया। क्योंकि ये जो मूवी था आपका, ये बार बार आपका डिफरेंट लोकेशन में शूट हो रहा था, कभी हर बार कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा था, शूटिंग जो होती है दोबारा से शूट हो रहा था आपका। ये सीन पसंद नहीं आया, दूसरा सीन करो। तो जितने भी लोग थे सबको यही लग रहा था कि ये मूवी जो है ये फालतू का, ये खींचे जा रहा है, ये बनने वाली है नहीं। और इसी वजह से दिलीप कुमार का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो गया, ये कहते हुए कि अगर मूवी बनेगी ही नहीं, मैं पूरा अपना टाइम एंड एफर्ट इस मूवी को दे रहा हूँ, तो ये मेरे करियर के लिए भी बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। क्योंकि आसिफ साहब बार बार उनको कन्विंस करते थे कि दिलीप साहब आप मेरा बात समझ लो, आप मेरा बात मान लो, एक बार ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी, एंड ट्रस्ट मी दिस मूवी इज़ गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। जो दूसरा रीज़न था, दिलीप कुमार इस मूवी का पार्ट इसलिए नहीं होना चाहते थे क्योंकि दिलीप कुमार जो थे वो खुद ही मानते थे कि मेरा जो लुक है, जैसे कि आई लुक और आई रिजेंबल लाइक ए इंडियन। और प्रिंस सलीम जो थे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका एक रॉयल लुक था, तो उनके सामने में मेरा कोई अपीयरेंस नहीं रहेगा, मेरा कोई लुक नहीं रहेगा, तो लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे। और इसी वजह से वो थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो रहे थे। एक तरफ इंडस्ट्री गॉसिप्स की ये मूवी कभी कंप्लीट नहीं होगी, दूसरी तरफ उनको खुद ही फील होने लगा कि मैं शायद एक फिट नहीं बैठ रहा हूँ इस किरदार में, और इस वजह से ही गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। लेकिन एनीवेज के आसिफ साहब को अपने एक्टर पे, अपने मूवी पे, अपने स्क्रिप्ट पे बहुत भरोसा था, और जैसा उन्होंने सपना देखा था वो सपना पूरा हुआ 5 अगस्त 1960 को। और जब ये मूवी रिलीज़ हुई, इस मूवी ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो लोग उसमें मजाक उड़ा रहे थे कि ये मूवी बनेगी नहीं, अगर बन भी जाएगी इतनी डिले हो गई है, मूवी पिट जाएगी, लेकिन दोस्तों ये सारे लोग चुप हो गए। ये मूवी इतनी बड़ी हिट हुई इंडिया में नहीं, ओवरसीज़ में भी, कि जितने भी लोग थे सब लोग की आंखें खुली की खुली रह गई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जब आप सपना देखते हो, खासकर बड़ा सपना देखते हो, तो सपना को पूरा होने में टाइम ज़रूर लगता है, पर जब वो पूरा होता है और जब आप उस सपने को
रियलिटी में कन्वर्ट करते हो तो फिर वो सपना आपका सपना नहीं रहता है। आप प्रूफ कर देते हो कि हाँ, मैंने एक विज़न देखा था, मैंने एक सपना देखा था और आज उसे मैंने पूरा कर दिया। उसकी खुशी अलग होती है कि आसिफ का वो सपना, दिलीप कुमार का वो डेडिकेशन, 10 साल, चाहे वो दिलीप कुमार हो, मधुबाला हो या पृथ्वीराज कपूर हो, ये तीनों ने या ये चारों ने एक साथ सपना देखा था और उनका जो मेहनत था, उनका जो वेटिंग टाइम था फॉर 10 years, दैट वाज वर्थ इट। और इस मूवी को रिलीज़ हुए शायद 66 years हो गए हैं और आज भी इस मूवी को लोग सिर्फ एक मूवी के रूप में याद नहीं करते हैं, इसे याद करते हैं एक मास्टरपीस के रूप में। काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स बन गए हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन गए हैं, लेकिन जब भी लोग मुगल आज़म याद करते हैं तो सलीम के रूप में हम दिलीप कुमार को याद करते हैं, अनारकली के रूप में हम मधुबाला को याद करते हैं और अकबर के रूप में हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।